हेलो माय फ्रेंड, नमस्कार। सो देयर इज़ अ रिक्रूटमेंट फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा की रिक्रूटमेंट है। खूब सारे यहाँ पे स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन्होंने हायर कर रहे हैं रेगुलर बेसिस। दिस इज़ अ प्योर गवर्नमेंट जॉब, पूर्णतः सरकारी नौकरी है, रेगुलर बेसिस के ऊपर है। So this is the official website of Bank of Baroda। और whenever you are going to apply for government job, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करते हो, ऑलवेज सी द ऑफिशियल वेबसाइट। और यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। सो द यूआरएल आई विल शेयर इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट खूब सारी है, रूरल में है, रिटेल में है, एमएसएमई है, आईटी के अंदर आपकी यहाँ पे है, मैनेजमेंट है, कॉर्पोरेट है, फाइनेंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के अंदर भी खूब सारी वैकेंसीज हैं। एंड योर एंटरप्राइज डेटा मैनेजमेंट में भी यहाँ पे आपका वैकेंसी है। सो कंप्लीट नोटिफिकेशन वी आर गोइंग टू सी। इसमें क्या योग्यताएं हैं, किस में आप एलिजिबल हो, व्हाट इज द सैलरी, व्हाट इज द बॉन्ड अमाउंट, व्हाट इज द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, everything I'm going to discuss in this single video. So if you have any doubt, please watch this video till last. So whatever doubt you are having in your mind, I will try to resolve that doubt in this session. ठीक है। सो कोई भी आपको होता है डाउट, सो आप इस क्लास में आप पूछ सकते हो। सो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस सेशन में आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। सो एप्लीकेशन डेट स्टार्ट है 28/12 से, और लास्ट डेट है इसकी 17/1/2025 में। अब यहाँ पे देखो, आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 6 महीने काम किया है उससे कम, इफ़ यू वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन बिलो 6 मंथ, एंड इफ़ यू एक्सपीरियंस इज इन अ क्लर्क, सो इट विल नॉट काउंट इन अ एक्सपीरियंस। अगर आपने क्लर्क में काम किया तो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। अगर आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 6 महीने से कम काम किया है तो वो एक्सपीरियंस भी आपका काउंट नहीं होगा। अब यहाँ पे जो भी एजुकेशन एलिजिबिलिटी है, 1/12/2024 इस दिन तक आपका एक्सपीरियंस पूरा होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है तो इस दिन तक आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर यहाँ पे बात ग्रेजुएशन की हो रही है तो इस दिन तक आपका रिजल्ट वगैरह सब कुछ डिक्लेयर हो जाना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी डिक्लेयर ऑन दिस डेट और बिफोर दिस। इसके आगे अगर है तो नहीं एलिजिबल है। अब यहाँ पे वैकेंसी है एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर की। स्केल 1 ऑफिसर है, 150 वैकेंसी है, मिनिमम एज 24, मैक्सिमम एज है 34। ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, आपने बीसीए किया है, बीकॉम किया है, बीटेक किया है, बीए किया है, आप एलिजिबल हो। इसके साथ में एंड 2 ईयर का आपका फुल टाइम मीन्स होता है डिस्टेंस एजुकेशन है, जिसमें आप डेली कॉलेज जाओ, रेगुलर कॉलेज जाओ, उसको फुल टाइम कहते हैं। फुल टाइम आपका होना चाहिए सेल्स मार्केटिंग एग्रीकल्चर रूरल फाइनेंस के अंदर। इसके साथ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 साल बोल मीन्स 2 ईयर, नॉट अ सिंगल डे। अगर 1 ईयर 11 मंथ एंड 19 डेज भी है, स्टिल यू आर नॉट एलिजिबल। इस दिन तक आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर है आपका यहाँ पे है एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 2 का। तो यहाँ पे 50 वैकेंसीज निकाली, मिनिमम एज, मैक्सिमम एज और ग्रेजुएशन एंड 4 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। अब यहाँ पे आपका आता है रिटेल के अंदर 450 वैकेंसीज है। सेल्स के अंदर स्केल 2 ऑफिसर, मिनिमम एज 24, मैक्सिमम एज 34, और यहाँ पे 3 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा है। फिर आता है एमएसएमई। एमएसएमई में 341 वैकेंसीज है। मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट है स्केल 2 में, 78 वैकेंसी इसमें है। एंड देन जो सीनियर मैनेजर जो स्केल 3 है, जिसमें आपके 46 वैकेंसीज है, मिनिमम एज, मैक्सिमम एज एंड यहाँ पे ग्रेजुएशन किसी भी है, यू आर एलिजिबल। अगर आपने ये कोई डिप्लोमा वगैरह किया है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी और कुछ नहीं। मिनिमम एक्सपीरियंस, मैक्सिमम एक्सपीरियंस इज गिवन। सो लाइक दिस यू कैन चेक योर सीनियर मैनेजर एमएसएमई और एसएमई सेल। फिर है आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर यह सिक्योरिटी एनालिस्ट है। फिर इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। फिर है सिक्योरिटी एनालिस्ट स्केल 2, जिसमें 3 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। ठीक है। फिर है आपका सिक्योरिटी एनालिस्ट, जिसमें आपका 6 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। नाउ वी आर हैविंग द फैसिलिटी मैनेजमेंट, जिसमें आपकी 22 वैकेंसीज है, जिसमें सिविल इंजीनियर्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें मिनिमम एज, मैक्सिमम एज और 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद है टेक्निकल मैनेजर सिविल स्केल 2। तो यहाँ मिनिमम एज, मैक्सिमम एज एंड यहाँ पे सिविल या उसके इक्विवेलेंट, अगर आपने सिविल में है या आपकी लगता है आपकी डिग्री सिविल इंजीनियरिंग के इक्विवेलेंट है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। बट यहाँ पे 3 ईयर का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है। फिर है आपका यहाँ पे सीनियर। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इसमें इलेक्ट्रिकल, इफ यू थिंक योर डिग्री इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिकल, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। यहाँ पे सिर्फ 4 ही पोस्ट है। यहाँ पे भी 1 साल का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। फिर है आपका स्केल 2। फिर इसी में स्केल 3।
फिर है आपका आर्किटेक्चर, यहाँ पे मैनेजर आर्किटेक्ट, जिसमें आपकी डिग्री इन आर्किटेक्चर होनी चाहिए बी आर्च और इक्वलेंट, इसके इक्वलेंट होनी चाहिए। 2 वैकेंसी है यहाँ पे सिर्फ, और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। फिर है आपका यहाँ पे कॉर्पोरेट के अंदर जो यहाँ पे 30 वैकेंसीज है, तो यहाँ पे स्केल 3 में 10 वैकेंसी है। चीफ मैनेजर स्केल 4 यहाँ पे 5 वैकेंसी है, और स्केल 4 में यहाँ पे 10 है। ठीक है। देन है आपका फाइनेंस, फाइनेंस में आपकी 13 वैकेंसीज है। यहाँ पे सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर स्केल 5 की भी यहाँ पे आपके 3 पोस्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस भी इनमें मांगा गया है। देन है आईटी, आईटी के अंदर आपके 177 वैकेंसीज है, जिसमें आपका स्केल 3 ऑफिसर है इन फुल स्टैक जावा, बीटेक होनी चाहिए इक्विवेलेंट आपके आईटी के अंदर, इसमें 6 ईयर का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है। फिर ऐसे स्केल 2 है फुल स्टैक जावा, फिर आपका मोबाइल डेवलपर 6 ईयर एक्सपीरियंस। देन मोबाइल एप्लीकेशन स्केल 2 3 ईयर एक्सपीरियंस। फिर आपका क्लाउड इंजीनियर है, ईएलटी डेवलपर है, इसमें फिर आपका एआई इंजीनियर है जो आजकल मार्केट में खूब ट्रेंडिंग है। फिर इसी में सीनियर है फिर आपका एपीआई डेवलपर स्केल 2, सीनियर एपीआई डेवलपर स्केल 3। स्केल 2 में 3 ईयर एक्सपीरियंस, स्केल 3 में 6 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है। फिर है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, फिर आपका लाइनक्स है, फिर सीनियर डेटाबेस मैनेजमेंट, फिर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटर एंड बैकअप, एंड देन योर फिनेकल डेवलपर। ये थोड़ी सी डिफरेंस वैकेंसी भी यहाँ पे आ गई है। तो स्केल 2 स्केल 3 में यहाँ पे वैकेंसी मांगी है, यहाँ पे 10 वैकेंसी 6 वैकेंसी है। फिर है आपका एंटरप्राइज डेटा मैनेजमेंट, जिसमें आपके 25 वैकेंसीज है। आगे हम आते हैं, इसमें आपका आईटी इंजीनियर है, डीक्यू एनालिस्ट है, डेटा प्रोफाइलिंग है, ऑटोमेशन है, एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट है। ठीक है। फिर ऐसी वैकेंसी, अब यहाँ पे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो यहाँ पे एनेक्सर में आगे गिवन होगी आपको। फिर ये रिजर्वेशन है, कहाँ पे कितना रिजर्वेशन है, तो आप जैसे कि देखते हैं यहाँ पे रूरल में तो 150 वैकेंसीज है, तो इसमें आपका जैसे यूआर में कितनी वैकेंसीज आएंगे 62, ओबीसी में 40 गई, एससी में 22 गई, एसटी में 11 गई। सो लाइक दिस यू कैन इजीली कैलकुलेट। ठीक है। सो दिस पीडीएफ लिंक आई विल शेयर इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो वेयर यू कैन क्लिक एंड यू कैन वॉच। नाउ मूविंग अहेड, नाउ यू कैन हैव द एज रिलैक्सेशन। आप एज रिलैक्सेशन भी आप ले सकते हो यहाँ पे, अगर आपकी एज ओवर हो रही है तो यहाँ पे आप एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। ठीक है। एप्लीकेशन फीस है यहाँ पे 600 रुपीज़ प्लस जीएसटी, एंड 400 रुपीज़ प्लस जीएसटी फॉर एससी एंड एसटी पीडब्ल्यूडी वुमेन के लिए। ठीक है। लोकेशन जो है पोस्टिंग, सो ये बैंक के ऊपर है, बैंक आपको कहाँ पे पोस्टिंग देना चाहता है ऑल ओवर इंडिया, तो जहाँ बैंक को अच्छा लगेगा वहाँ पे आपको पोस्टिंग दे सकता है। ठीक है, साफ साफ लिख दिया, कहीं पे भी पोस्टिंग आ सकती है। स्केल पे क्या है, जो स्केल 1 है उसके बेसिक पे है 48,480, तो इन हैंड मतलब आपकी जो ग्रॉस बनेगी सैलरी वो लगभग 80,000 के लगभग मिलेगी, और आपके जो इन हैंड है वो लगभग आपका 70 और 69,000 या 72 के आसपास आपका आ जाएगा। स्केल 2 में 64,820 है, तो जो आपकी ग्रॉस महीने की सैलरी वो 1 लाख लगभग 10,000 8,000 के लगभग आपकी बनेगी, और जो आपकी इन हैंड जो आपकी सैलरी है वो लगभग 95 के लगभग आपकी आ जाएगी, 95 के लगभग। सो लाइक दिस यू कैन इजीली चेक योर सैलरी ऑल्सो। अब यहाँ पे सिविल स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए, सिविल स्कोर या तो आपका 0 हो या आपका 650 हो मिनिमम। अगर सिविल स्कोर आपका 0 है तो अच्छी बात है, इसका मतलब कोई आपने कभी अप्लाई नहीं किया। अगर आपका सिविल स्कोर 650 से ऊपर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 650 से नीचे है तो प्लीज़ अपना कोई भी लोन वगैरह आपने लिया है तो उसको क्लियर करा दें। यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड रहेगा 1 साल का, अगर आप 1 साल के बीच के अंदर आप छोड़ के जाते हो तो आपको 1.5 लाख रुपए का बॉन्ड अमाउंट देना पड़ेगा। नहीं, आई एम सॉरी, प्रोबेशन 1 साल का, 3 साल का बॉन्ड है, 3 ईयर्स का बॉन्ड है। अगर 3 ईयर्स, इफ इन बिटवीन 3 ईयर्स इफ यू वांट टू क्विट देन यू हैव टू सर्व द बॉन्ड ऑफ 1.5 लाख रुपीज। ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके अंदर है। अब अगर आपका परसेंटेज 59.9 है ना, तो उससे वो जो है वो 60 से लेस ही बना जाएगा, वैसे कहीं लिखा तो नहीं था इसमें। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस भी, आपका सिलेक्शन कैसे होगा यहाँ पे। ठीक है। तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, इसके बाद आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट अगर आपको लेना चाहेगा, उसके बाद यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन और आपका इंटरव्यू भी लिया जा सकता है। ठीक है। अब ये ऑनलाइन आपका टेस्ट है, इसमें रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट एंड प्रोफेशनल नॉलेज है। सो सबसे ज़्यादा फोकस आपको किस पे करना है, प्रोफेशनल नॉलेज में, जो आपका 150 मार्क्स का होगा। ठीक है। अबाउ द सेक्शन एक्सेप्ट टेक्स्ट विल बी द बाइलिंग्वेज। ठीक है। बाकी जो है बाइलिंग्वेज रहेंगे, हिंदी की दोनों, सिर्फ यही आपको पूरा इंग्लिश में रहेगा। इसके लिए अलग मिलेगा टाइम और इसके लिए अलग आपको टाइम मिलेगा, दोनों का अलग मिलेगा।
टेस्ट 1 2 3 आर क्वालिफाइंग इन नेचर, मार्क्स नॉट टू फाइन। अब जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है सिर्फ इसी पे बनेगी, मेरिट लिस्ट इसी में बनेगी। इन तीनों की अलग अलग सेक्शनल कट ऑफ रहेगी, तो तीनों के सेक्शनल कट ऑफ तो आपको क्लियर करना पड़ेगा। और जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो प्रोफेशनल के ऊपर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अब इसमें आपको मिनिमम जो परसेंटेज लेके आने वो है 40% है जनरल के लिए, तो आपको यहाँ पे हर एक सेक्शन में इसमें 40% लेके आना है। सो 25 मार्क्स का 40% लाना है, इंग्लिश में भी लाना है, क्वांट में भी लाना है, प्रोफेशनल नॉलेज में भी आपको लेके आना है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप नेगेटिव आंसर देते हो तो 0.25 आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स की पेनल्टी लगेगी। ठीक है, इसके बाद फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सो दीज आर द एग्जाम सेंटर वेयर यू कैन गिव योर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ पे आप अपना ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे सकते हो। ठीक है। अब जो आपका जीडी और इंटरव्यू है ये बैंक बाद में डिसाइड होगा कि आपका जीडी और इंटरव्यू कहाँ पे लेना है। सो इसके लिए यहाँ पे बैंक ने साफ साफ लिख दिया है, किसी भी चेंज में आपका एग्जाम सेंटर चेंज नहीं किया जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, और यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है। जो जो आपको डॉक्यूमेंट्स लेके आने होंगे, सो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज मेंशन है। तो ये सारे के सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेंशन है जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन के लिए। इसके बाद में हाउ टू अप्लाई, सो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ बैंक। बैंक पे जाना है, यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा आपको। तो यहाँ पे लिंक अभी आया नहीं है, सो लिंक यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, सो लिंक लिंक आ तो जाती है, रहा ना अप्लाई ऑनलाइन, ये रहा, दिस इज द यूआरएल। ये तो अप्लाई नाउ करना, सो हाँ ये रहा। सो दिस इज द यूआरएल, सो दिस यूआरएल अगेन आई विल शेयर इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो वेयर यू कैन क्लिक एंड यू कैन इजीली अप्लाई। ठीक है। अब यहाँ पे आपके फीस वगैरह है, फीस मैंने बता दी है। अब इसके आता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या आपकी रोल्स वगैरह रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो जो आप जिस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है, तो उसका क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। ठीक है। आप एमएसएमई के अंदर आप अप्लाई आप करना चाहते हैं, उसका क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। आप सिक्योरिटी एनालिस्ट के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसमें क्या आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। मैनेजर में क्या रहेगा। तो ऐसे आप जिस पोस्ट में अप्लाई आप करना चाहते हैं, इन विच एवर पोस्ट यू आर इंटरेस्टेड, सो यू कैन चेक द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज मेंशन इन दिस पीडीएफ। इस पीडीएफ में आप रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देख सकते हैं जिस पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ एनेक्सर 2। अब गाइडलाइन फॉर अपलोडिंग द फोटोग्राफ सिग्नेचर अदर डॉक्यूमेंट्स। अगर आप अप्लाई आप करना चाहते हैं तो अपलोड में क्या करना है, सर रिज्यूमे करना है पीडीएफ फॉर्मेट में। डीओबी में आपका 10th क्लास की जो मार्कशीट है वो आप अपलोड आप कर देना। एजुकेशन के अंदर आपका जो सिंगल एक पीडीएफ बना के आपको मर्ज करके पीडीएफ को अपलोड करनी है। वर्क एक्सपीरियंस की एक पीडीएफ करनी है। अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, सो आपको इसके जगह पे आप ऑफर लेटर वगैरह अपलोड कर सकते हो, ऑफर लेटर विद सैलरी स्लिप। because if you are working somewhere then it is not feasible to give the experience letter, so you can upload the offer letter or any employment proof that you can have। ठीक है, तो आप ऑफर लेटर, इसके साथ आपका फर्स्ट मंथ का सैलरी स्लिप एंड लेटेस्ट मंथ सैलरी स्लिप, जिससे ये आइडिया हो जाए इस दिन तक आपका इतना एक्सपीरियंस हो गया था। फिर कास्ट अगर है तो अगर आपके पास पीडब्ल्यूडी है तो ये ठीक है। अब जो फाइल साइज़ है वो 500 केबी से एक्सेड नहीं होना चाहिए। अगर फाइल एक्सेड हो रहा है तो आप डीपीए रिजोल्यूशन से उसको आप कम कर सकते हैं। फिर ये फोटोग्राफ है, ये इमेज है। फिर ये फॉर्म्स वगैरह है किस में आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपके ये एजुकेशन मतलब एस सी एस टी जो भी ओबीसी इनके लिए फॉर्मेट की हुई है। अब इसमें आता है प्रोफेशन नॉलेज। तो जो प्रोफेशन नॉलेज जिस पोस्ट में हम अप्लाई कर रहे हैं रिलेवेंट टू दैट फील्ड विल बी योर प्रोफेशनल नॉलेज। सो लेट्स सपोज हेयर इफ यू सी द प्रोफेशन नॉलेज फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर। सो आपका जो एजुकेशन यहाँ पे हम देखेंगे, सो यहाँ पे दिया गया है 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द सेल्स मार्केटिंग एग्री। सो इन्हीं से रिलेटेड जो भी आपने स्टडी किए थे आपके प्रोफेशनल नॉलेज में पूछा गया था। सो एज ऑफ नाउ द प्रोफेशनल नॉलेज इज नॉट अपडेटेड yet in this vacancy। if the professional knowledge is provided, so I will make a separate video for you। अगर professional knowledge का अगर mention किया जाता है तो I will make a separate video for you।
ठीक है, अच्छी खासी जॉब्स हैं यहाँ पे, 1267 वैकेंसीज हैं आपके यहाँ पे। तो जो भी आपने ग्रेजुएशन उससे रिलेवेंट किया है, आपका जो एक्सपीरियंस है उसके रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जामिनेशन के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, तो यहाँ पे 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके नेटवर्क एडमिन से रिलेटेड ही पूछा है। जैसे लाइनेक्स का है तो लाइनेक्स रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो इन माय ओपिनियन जो आपका एक्सपीरियंस है एंड जो यहाँ पे रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन मांगी है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बट एज ऑफ नाउ देर इज नथिंग विच इज प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट। इफ एनी अपडेट इज देयर सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर यू फॉर द प्रोफेशनल नॉलेज कि भाई एग्जाम में क्या आ सकता है। अदरवाइज अगर यहाँ कुछ अपडेट नहीं मिलता है तो जो आपका यहाँ पे प्रेफर्ड में के अंदर जो लिखिए उसके अनुसार आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। जो एक्सपीरियंस है उसके रिलेवेंट आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद जय भारत। एंड इफ यू हैव एनी डाउट एंड इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो on any particular topic, you can request in the comment section of the video. I will try to make a video for you.